कि भगवान ने द्वादश अध्याय में जो अर्जुन ने पूछा भगवान से कि एवं सर्वयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते तेषाम् अक्षरम् अव्यक्तम्, ऐसा जो श्लोक है ध्यान में है। हाँ तो ठीक कहने का है, तात्पर्य किसमें मुझे पूरी गीता याद है, चिंता मत करो। हमको भी याद है तभी बोल रहे हो। तो उसमें जो निर्गुण रूपा भक्ति का कहा, वो सगुण रूपा भक्ति का जो वर्णन है, उसमें अर्जुन पूछते हैं कि इसमें कौन श्रेष्ठ है। तो हमको श्रेष्ठ से कोई तात्पर्य नहीं है, हमको इतना ही है कि इसमें सगुण रूपा में, इसमें सगुण रूपा भक्ति में हम कैसे प्रवृत्त हों, और इस सगुण रूपा भक्ति में भाव प्रधान हो कि ज्ञान प्रधान हो। क्योंकि यदि भाव प्रधान है तो ज्ञान प्रधान नहीं है, तो क्या अंधकार में तो हमारी भक्ति नहीं जा रही है। ठीक है, बैठिए। अच्छा किया प्रश्न। तत्व को लेकर केशाम के प्रश्न नहीं है, यहाँ पर साधक को लेकर है। एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां परिपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमा। तेषाम तत्व को लेकर नहीं है, उपासकों को लेकर यह। तो इसमें त्वाम है, मानो अर्जुन ने कहा कि आपकी उपासना करते हैं, स्पष्ट ही कहा। और कुछ दूर अव्यक्त अक्षर मानो अर्जुन। भगवान ने भी कहा ते प्राप्नुवन्ति माम एव ते वे। इसका अर्थ है कि अव्यक्त अक्षर जो है, अव्यक्त अक्षर दोनों मिलाकर अव्यक्त अक्षर का ज्ञान 8वें अध्याय के अनुसार होता है। प्रकृति का नाम भी अव्यक्त है, लेकिन वो बाध का विषय है। सनातन अव्यक्त या अक्षर अव्यक्त नहीं है। इसलिए प्रकृति के लिए जो अव्यक्त शब्द का प्रयोग होता है, उससे विलक्षण दर्शाने के लिए आत्मा या परमात्मा को अक्षर अव्यक्ताक्षर कहा गया। प्रकृति सगुण है, 3 गुणों की साम्यावस्था होने के कारण। अक्षर अव्यक्त या अव्यक्ताक्षर जो है वो निर्गुण है। अब आपका जो प्रश्न है सगुण, पहले तो यह सोचना चाहिए कि सगुण में गुण शब्द क्या अर्थ क्या है। यहाँ पर जब हम कहते हैं सगुण परमात्मा या सगुण साकार परमात्मा, तो उसमें गुण शब्द का अर्थ क्या होता है? क्योंकि सांख्यों के अनुसार प्रसिद्ध अर्थ तो गुण का है सत्व रजस तमस। सत्वम रजस तमैति गुणा प्रकृति संभवाः। लेकिन भगवान को जब हम सगुण कहते हैं, तब गुण शब्द का अर्थ क्या होता है, यह विचार करने की आवश्यकता है। तो श्रीमद् भागवत का एक श्लोक, माम भजन्ति गुणा सर्वे निर्गुणम निरपेक्षकम सुहृदं प्रियमात्मानं साम्या संगादयो गुणाः साम्या संगादयः अगुणाः। इस श्लोक का अर्थ है माम भजन्ति गुणा सर्वे। जितने गुणगण हैं मुझ परमात्मा का भजन करते हैं, सेवन करते हैं। लेकिन मैं स्वतः क्या हूँ? निर्गुणम निरपेक्षकम। मुझे निर्गुण निरपेक्ष परमात्मा का गुणगण भजन करते हैं, गुणगण भजन करते हैं। मैं स्वतः निर्गुण हूँ, निरपेक्ष हूँ। सुहृदम प्रियमात्मानम, मैं कैसा हूँ? सबका सुहृद हूँ। भगवद गीता के 5वें अध्याय में सुहृद शब्द का प्रयोग हुआ है। प्रत्युपकार की भावना के बिना ही जो किसी का हित करे, उपकार करे, उसका नाम सुहृद है। मित्र उसको कहते हैं कि बदले में भी कुछ चाहे, और सुहृद उसको कहते हैं, सुहृद प्रत्युपकार की भावना के बिना ही व्यक्ति के हित साधन में तत्पर हो। सुहृदम
फिर प्रियम और आत्मानम, प्रिय क्यों हैं आप? क्योंकि सबका प्रत्यगात्मा स्वरूप हूँ। नवाय सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। आगे जो कहा वो बहुत मार्मिक वचन है। साम्या संगादयो गुणाः, मुझ में जो माम भजंत गुणा सर्वे, तो दो गुण को उपलक्षण विधा से प्रस्तुत किया। साम्या संगादया, आदया साम्य, भगवान में समता है या नहीं, और असंग भी भगवान है। असंगो नहीं सज्जते समो हम सर्वभूतेषु, भगवान सम भी है, निर्दोषम भी समम ब्रह्म। ये सब जो गुणगण हैं, टटोलने पर, प्रामाणिक रीति से निरीक्षण परीक्षण करने पर अगुणा, अगुण सिद्ध होते हैं। अगुण की सगुणवत प्रतीति होती है। अगुण की गुणवत जब प्रतीति होती है तब व्यक्ति का वो सगुण कहते हैं भगवान को। अगुण समोहम सर्वभूतेषु निर्दोषम समम ब्रह्म, ये भगवान का स्वरूप है या नहीं? सम। असंगो नहीं सज्जते, असंगो हेयम पुरुषः, यहाँ पर सम भी स्वरूप है या नहीं? स्वरूप की विशुद्ध सत्व के द्वारा निरावरण अभिव्यक्ति होने पर स्वरूप का नाम, अगुण का नाम ही गुण हो जाता है। भागवत प्रस्थान में भगवान जो भजनीय हैं उनमें जो गुणगण हैं वो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के परिपाक रूप नहीं है। इसीलिए विष्णु पुराण में संधिनी, हलादिनी, संबित इन शक्तियों को गुण के परिपाक रूप में नहीं माना गया। स्वरूप जो सच्चित आनंद है उससे संबद्ध ही इन शक्तियों को माना गया। तो हमने एक संकेत किया। अब नाम रूप लीला धाम, इन चारों से युक्त होंगे ना सगुण भगवान, साकार भी होंगे। सगुण के आगे फिर जो साकार शब्द का प्रयोग करते हैं, यह भी एक बहुत ही मार्मिक शब्द है। वहाँ पर रूप युक्त का नाम साकार है। सगुण साकार में इतर गुण के लिए तो सगुण, इतर गुण संपन्नता के लिए सगुण शब्द का प्रयोग हुआ। साकार में आकार का अर्थ आकृति नहीं, यहाँ पर रूप है। निर्गुणिया, कबीरदास जी आदि को कहते हैं निर्गुणिया, उसका अर्थ निर्गुणिया का अर्थ है भगवान के आकार को मानो न मानने वाले। जो संत, जिन संतों को निर्गुणिया कह देते हैं, वहाँ पर गुण का अर्थ एक गुण विशेष, आकार, रूप। तो निरूप जिसको कहते हैं उसी को निर्गुण कह दिया गया। तो भगवान के नाम रूप लीला धाम का आलंबन लेंगे तब सगुणोपासना बनेगी। सूरदास जी ने भगवान के तात्विक स्वरूप का निरूपण करने के बाद कहा, निरालंब मन इतुत धावे, इसलिए सूर सगुण लीला पद गावे। हे प्रभु, आपका जो निर्गुण, निराकार, निर्धर्मक, सजाति विजाति, स्वगत भेद शून्य, देशकृत, कालकृत, वस्तुकृत, परिच्छेद विनिर्मुक्त, सद्घन चिद्घन आनंद घन स्वरूप है, उसमें न नाम का आलम्बन न रूप का आलम्बन। नाम भी तो अतद व्यावृत्ति से, अतद निरसने, न रूप का आलम्बन, न लीला का आलम्बन, न धाम का आलम्बन। धामना स्वेन कहने पर भी स्वेन का अर्थ स्व ही होगा ना। तृतीया विभक्ति स्वेन कहने पर भी आखिर धाम का अर्थ होगा स्वप्रकाश। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, वहाँ पर धाम का अर्थ तो स्वप्रकाश ही होता है ना, वहाँ धाम धामी में भेद नहीं होता। स्वरूप जब लेंगे निर्गुण निराकार का तब धाम धामी में विभाजक रेखा नहीं है। सगुण साकार लेंगे तो धाम धामी। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, दिवस तहाँ जहाँ भानु प्रकाशु, वहाँ धाम धामी का भेद है, प्राकृतिक या व्यावहारिक जो भी माने। लेकिन जब निर्गुण के लिए धाम शब्द का प्रयोग होता है तब धाम धामी में अभेद हो जाता है। तो भगवान के स्वभाव का, प्रभाव का
नाम रूप लीला धाम का आलम्बन लेने पर जो भजन किया जाता है वो सगुण साकार का भजन है। नाम का आलम्बन राम कृष्ण आदि नाम, रूप मुरलीधर चतुर्भुज आदि रूप है, धनुर्धर आदि, लीला माखन चोरी लीला, वनवास लीला, मुख लीला, रास लीला, ये सब, और धाम अयोध्या जी, वृंदावन जी, मथुरा जी, ये सब, द्वारका जी, ये सब धाम हो गए। नाम रूप लीला धाम स्वभाव का, उमा राम स्वभाव जही जाना, ताहि भजन तज भाव न आंगना, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, ये सब भगवान का स्वभाव। प्रभाव उत्पत्ति स्थिति संहार निग्रह अनुग्रह करने में समर्थ हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं। तो उसमें भी गीता के 7वें अध्याय के अनुसार विचार करें तो क्या सिद्ध होता है? भगवान के प्रभाव का ज्ञान होने पर व्यक्ति भगवान का ही अर्थार्थी भक्त बन जाता है। क्या? जांचिए जानक जीवन सो, जही जांचत जाचकता जर जाए, विनय पत्रिका। अरे मन, जांचने की मांगने की तुम्हारी भावना नहीं लुप्त होती है तो जानक नाथ जीवन राम जी से जांच लो। मन ने कहा चाहे राम जी से मांगूं चाहे लाला जी से मांगूं, अंतर क्या है? अंतर यह है भगवान तो पूर्ण है ना, कण भर मांगोगे तो मन भर देंगे, और देते 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 सब कुछ देने पर भी भगवान का मन नहीं भरेगा, कुछ नहीं दिया, अपने आप को भी सौंप देंगे। तो औरों से मांगोगे तो मांगने की भावना, जांचने की भावना गलित नहीं होगी, विगलित नहीं होगी। इसीलिए जानक जीवन सो जांचो, जही जांचत जाचकता जरी जाए। याच्यां जांचने की भावना, मांगने की भावना ही समाप्त हो जाएगी। भगवान देते 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 सब कुछ देने पर, कण भर मांगने पर भी, मन भर देने पर भगवान का मन नहीं भरता। पूरी सृष्टि के आकर्षण को विदीर्ण करके राजा महाराजा इंद्र कुबेर इन सब से न मांग करके, भले ही आर्त भक्त है, भले ही अर्थार्थी भक्त है, मुझसे याचना की ना। क्या? कब्र की पूजा नहीं की, क्या मुल्ला की पूजा नहीं की, अमुक की पूजा नहीं की, कुबेर की पूजा नहीं की। देने के लिए तो बहुत कुछ थे, बहुत कुछ देवी देवता सेठ साहूकार, सबसे चित्त को प्रणाम करके आखिर मुझसे मांगा ना। तो इसका मतलब आर्त अर्थार्थी भक्त भी तो अनन्य होता है ना, और इतना विरक्त होता है कि भगवान के अतिरिक्त किसी से नहीं। उपमन्यु जी के पास आ गए भगवान से परीक्षा लेने के लिए इंद्र बन के। इंद्र जी नमस्कार आपको, आप मुझे क्षीर सिंधु भी दे देंगे? नहीं चाहिए, भगवान शंकर से ही मुझे चाहिए। आप मुझको क्षीर सिंधु भी दे देंगे, आपसे नहीं चाहिए। इसका अर्थ क्या? अनन्यता होती है। आर्त अर्थार्थी भक्त में भी अनन्यता होती है। तो भगवान के प्रभाव का श्रवण करने पर व्यक्ति आर्त या अर्थार्थी भक्त हो जाता है उनका, और स्वभाव का श्रवण करने पर, स्वभाव का परिज्ञान हो जाए तो भगवान का जिज्ञासु भक्त हो जाता है। उमा राम स्वभाव जही जाना, ताहि भजन तज भावनाना। भगवान के स्वरूप का विज्ञान होने पर ज्ञानी भक्त हो जाता है। भगवान की रूप माधुरी की अभिव्यक्ति हो जाए तो दासी कृता गोप वधू विटेना, मधुसूदन सरस्वती के समान प्रेमी भक्त हो जाता है। इस प्रकार से भगवान के नाम का, रूप का, लीला का, धाम का आलम्बन लें, स्वभाव प्रभाव का आलम्बन लें। और सबसे ऊंची बात है जले हुए दीपक, जो प्रज्वलित दीपक है, उससे फिर दीपक को, जो अभी जिसमें लौ नहीं है, केवल पात्र है, तेल या घृत है, ज्वलन, उसको लगा दें। तो जिनके जीवन में भगवान की भक्ति उच्छलित है, उनकी सेवा, उनकी अनुकंपा से झटपट भगवान की भक्ति मिल जाती। नाम दीक्षा का महत्व क्या है? जिस नाम को गुरु ने करोड़ों बार जपा है, समझ गए। जैसे एक हाथ में गोली लेकर बंदूक
के माध्यम से नहीं, और इस किसी पर फेंक दे क्या लक्ष्य भेद होगा। लेकिन बंदूक की नली से जब वो गोली निकलती है या धनुष के माध्यम से अनुसंधान पूर्वक जब तीर निकलता है तो लक्ष्य भेद करता है। तो गुरु के जीवन में जो इस जीवन में अन्य जीवन में जप प्रतिष्ठित है, भगवान नाम जप करते करते उस गुरु के मुख से जब वो मंत्र निकलेगा, अधिकार की सीमा में वो मंत्र पहुँचेगा, तो वो मंत्र में तो कितनी क्षमता होगी। वो भावित है ना, क्या वो भावित है? भावित है मतलब गुरु का जितना जप किया हुआ है उसके संस्कार गुरु के उस द्वारा प्रदत्त मंत्र में आ गए, तो एक प्रकार से वो मंत्र बहुत बलवान होता है। इस प्रकार से जिनके जीवन में भगवत भक्ति उच्छलित है उनके संपर्क में सुगमता पूर्वक क्या होता है, विरही भरत का जिन्होंने दर्शन किया, केवल राम जी का दर्शन किया, दोनों में अंतर के अलग अलग फल है। जिन चितये प्रभु, जिन प्रभु हेरे, ते सब भये परम पदभागी। भरत दर्श मेटा भवरोगु। तो भरत दर्शन क्या मतलब हुआ? भगवान में अपनी भक्ति तो नहीं है ना, क्या, लेकिन भक्त में तो भगवान की भक्ति है, इसलिए भरत दरस मेटा भवरोगु। तो जिनके जीवन में भगवान की भक्ति उच्छलित है उनका संपर्क सानिध्य, उनकी सेवा करने पर द्रुत गति से हमारे जीवन में भक्ति अभिव्यक्त हो सकती है। तो नाम रूप लीला धाम, स्वभाव प्रभाव और अंत में भगवान के भक्त भागवत का सानिध्य। और आपने जो कहा उसका ये भी जाने बिन्न होय प्रतीति श्रवणम कीर्तनम, क्योंकि परोक्ष ज्ञान तो चाहिए ना। साकार जिनका हम भजन करेंगे, जानाति क्षति करो ते नियम है। आखिर परोक्ष ज्ञान के बिना तो भक्ति भी कैसे होगी? अपरोक्ष और परोक्ष ये भेद तो है, लेकिन बिना जाने कैसे होगा? बिन जाने प्रतीत न होई। इसलिए ज्ञान तो भक्ति का भी साधन हुआ ही। और एक विचित्र बात है, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, ये भी कहा है ना। तो मयि चानन्य योगे न भक्तिरव्यभिचारिणी, यहाँ पर ज्ञान का साधन है। और ज्ञानी भक्त के जीवन में जो भक्ति है वो ज्ञान है या नहीं? चतुर्विधा भजन्ते माम, तो ज्ञान भक्ति का भी नाम ज्ञान है या नहीं? चतुर्थी भक्ति है वो। आर्थ के जीवन में भक्ति, अर्थार्थी के जीवन में भक्ति, जिज्ञासु के जीवन में भक्ति और ज्ञानी के जीवन में भक्ति। ज्ञानी तो आत्मैव में मतम, ज्ञानी के जीवन में जो भक्ति है वो भक्ति का अर्थ क्या हुआ? ज्ञानी जब भक्त है तो भक्ति का अर्थ ज्ञान हुआ या नहीं? कहाँ जाकर भक्ति ज्ञान हो जाती है? गणित का हिसाब है। ज्ञानी का नाम जब भक्त है तो उसके हृदय में प्रतिष्ठित ज्ञान का नाम भक्ति है या नहीं? वहाँ जाकर तो ज्ञान और भक्ति में कोई भेद ही नहीं रह जाता, भक्ति पद वाच्य ज्ञान हो जाता है या नहीं? इस प्रकार से बहुत हो गया सब।